हेलो एवरीवन, करेक्ट स्पेलिंग्स के पार्ट 4 में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कहने का तात्पर्य है निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए या निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। कहने का तात्पर्य है निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं। जिसमें ए ऑप्शन में लिखा गया है मेकर, बी ऑप्शन में लिखा गया है क्रिएटर, सी ऑप्शन में लिखा गया है ग्रेटर, डी ऑप्शन में लिखा गया है इंस्पेक्टर। इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी स्पेलिंग अर्थात वर्तनी गलत है। आइए फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं। मेकर MEKER, मेकर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है अर्थात सही है। बी ऑप्शन में लिखा गया क्रिएटर, CREATOR, क्रिएटर की स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। CREATOR, क्रिएटर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन में लिखा गया ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है अर्थात सही है। डी ऑप्शन में लिखा गया इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की स्पेलिंग गलत है अर्थात यही तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है इंस्पेक्टर, इसकी मैं आपको सही स्पेलिंग भी बता दूं। हालांकि पेपर में आपको क्या करना है, सही स्पेलिंग नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सही स्पेलिंग लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपसे केवल इतना कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मेकर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, क्रिएटर की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेटर की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इंस्पेक्टर की स्पेलिंग गलत है। अर्थात सही स्पेलिंग अगर मैं आपको बताऊं कि इंस्पेक्टर का सही स्पेलिंग क्या होगा, यहां आप देख लीजिए। इंस्पेक्टर का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा बच्चों, INSPECTOR। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, ER होना क्या चाहिए, यानी ई के जगह पर अगर ओ होता तब तो सही हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन INSPECTER होना चाहिए, INSPECTOR, ई के जगह पर होना चाहिए ओ। अर्थात कहने का तात्पर्य है इंस्पेक्टर की स्पेलिंग गलत है और हमसे यही कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस इंस्पेक्टर की स्पेलिंग गलत है। बस सही स्पेलिंग ये रही INSPECTOR। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। ग्रेटर का मतलब होता है बहुत महान, अधिक महान। क्रिएटर का मतलब होता है रचयिता। मेकर का मतलब होता है बनाने वाला। चलिए बच्चों, मेकर का मतलब बनाने वाला, क्रिएटर का मतलब रचयिता, निर्माण करने वाला, ग्रेटर का मतलब अधिक महान, इंस्पेक्टर का मतलब होता है, ये रही इंस्पेक्टर की स्पेलिंग, ये सही स्पेलिंग है, ये गलत स्पेलिंग है। INSPECTOR, इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। कहने का तात्पर्य है यहाँ इंस्पेक्टर की स्पेलिंग गलत है। चलिए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ह्यूमर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शेयर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ब्रीफली और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लैंग्वेज। आइए इसमें भी देख लेते हैं। ह्यूमर HUMOUR, ह्यूमर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन में लिखा गया शेयर SHARE, शेयर की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ब्रीफली BRIEFLY, ब्रीफली की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन को देख लेते हैं LANGUAGE, लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है। लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है बच्चों, तो कहने का तात्पर्य है, इसे मैं मिटा दूं। इंस्पेक्टर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा आप लोग, सही स्पेलिंग होती है INSPECTOR, दिया गया है INSPECTER।
इसमें क्या है बच्चों, ह्यूमर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, शेयर की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ब्रीफली की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लैंग्वेज की स्पेलिंग बच्चों क्या है, गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज की सही स्पेलिंग क्या होगी, यहां देख लीजिए, लैंग्वेज की सही स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, LANGUAGE, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, शेयर का मतलब होता है बांटना, हिस्सा, भाग, ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, अर्थात दूसरे वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है। तीसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आइए इसे भी देख लेते हैं। कमांडर, बी ऑप्शन में लिखा गया है कमांडेंट, सी ऑप्शन में लिखा गया है, ए ऑप्शन में लिखा गया है कमांडर, बी ऑप्शन में लिखा गया है कमांडेंट, सी ऑप्शन में लिखा गया है कमर्शियल, डी ऑप्शन में लिखा गया है कमिश्नर। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, कहने का तात्पर्य है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी स्पेलिंग अर्थात वर्तनी, कौन से शब्द की स्पेलिंग अर्थात वर्तनी गलत है। आइए इसे भी फाइंड आउट करते हैं, अर्थात पता लगाते हैं। कमांडर, COMMANDER, कमांडर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, COMMANDENT। देखिए कमांडेंट की स्पेलिंग ये गलत होती है, कमांडेंट की स्पेलिंग, या बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, COMMANDER, कमांडर बिल्कुल करेक्ट है, COMMANDENT, कमांडेंट की स्पेलिंग होती ही नहीं है, कहने का तात्पर्य है कमांडेंट की स्पेलिंग COMMANDENT, कमांडेंट की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। सही स्पेलिंग क्या है, कहने का तात्पर्य है कमांडेंट की स्पेलिंग यह होती ही नहीं है, कमांडेंट की स्पेलिंग जो लिखा गया है यह स्पेलिंग है ही नहीं, अर्थात गलत है। और हमसे यही कहा जा रहा है कि गलत स्पेलिंग का पता लगाइए, गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निम्न में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर कमांडेंट की स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, देख लीजिए, इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी COMMANDANT, तब जाके सही रहता, COMMANDANT, DENT नहीं होता है, COMMANDANT, तब जाके सही हो जाता है। अर्थात निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते, आगे देखना ही नहीं है, यही मिल गया। कमर्शियल, COMMERCIAL, कमर्शियल की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। कमिश्नर की भी स्पेलिंग COMMISSIONER, कमिश्नर की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात आपसे यही पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कमांडेंट की स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या है, COMMANDANT, COMMANDANT। यहाँ देखिए DENT लिखा गया, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात इसकी स्पेलिंग, कमांडेंट की स्पेलिंग गलत है। कमांडर का हिंदी में क्या मतलब होता है बच्चों, कमांडर का मतलब होता है सेनापति, सेनाध्यक्ष को कमांडर कहते हैं। कमांडेंट सही स्पेलिंग अगर मैं बताऊं, COMMANDANT, कमांडेंट सेना का एक प्रमुख अधिकारी होता है, उसे कमांडेंट कहा जाता है, सेना के एक प्रमुख अधिकारी को कमांडेंट कहा जाता है। कमर्शियल, इसका मतलब होता है व्यवसायिक या वाणिज्यिक, व्यवसायिक बोल सकते हैं, कमर्शियल मतलब होता है व्यवसायिक, COMMERCIAL, कमर्शियल का मतलब होता है व्यवसायिक। कमिश्नर का मतलब होता है आयुक्त या अधिकारी। चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आइए इसे भी देख लेते हैं। असेक्शन, ACCESSON, ACCESSIBLE, एसेक्सिबल, इसे पढ़ेंगे बच्चों एसेक्सिबल, इसे पढ़ेंगे असेक्शन, इसे पढ़ेंगे एसेक्सिबल।
ACCESSIBLE, एसेक्सिबल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एसेक्सिबल। इसे पढ़ेंगे एसेक्सरी और इसे पढ़ेंगे एसेक्सरीज। चलिए बच्चों, एसेक्सरीज की स्पेलिंग तो बिल्कुल करेक्ट है। एसेक्सरीज, एसेक्सरीज की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एसेक्सरी, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एसेक्सिबल की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अर्थात असेक्शन की स्पेलिंग क्या है? गलत है। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि किसकी स्पेलिंग, बच्चों जगह कम है, स्पेस कम है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, असेक्शन की स्पेलिंग क्या है बच्चों? बिल्कुल क्या हो जाएगी? असेक्शन की स्पेलिंग गलत है। अर्थात चलिए यहां मैं कहाँ लिखूं, स्पेस कम है, यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा। कहने का तात्पर्य यह है, असेक्शन की जो स्पेलिंग है, असेक्शन की सही स्पेलिंग क्या है? ACCESSION, ACCESSION। यहाँ पर आई गायब है, आई लिखा ही नहीं गया है। और आपसे यही कहा जा रहा है निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? असेक्शन की स्पेलिंग गलत है। असेक्शन की स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या है? ACCESSION, आई लिखा ही नहीं गया है, इसलिए निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, असेक्शन। गलत वर्तनी वाला शब्द असेक्शन है। असेक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? दाखिला, परिग्रहण या राज्याभिषेक, उसे कहते हैं असेक्शन। इसका मतलब देख लेते हैं। एसेक्सिबल, ACCESSIBLE, इसका मतलब होता है सुलभ। ACCESSORY, एसेक्सरी, एसेक्सरी का मतलब होता है सहायक। एसेक्सरीज का मतलब होता है संवारना या सजाना। चलिए बच्चों, पांचवा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड? निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। EXCEPT, एक्सेप्ट, देखिए बच्चों दोनों को एक्सेप्ट ही पढ़ा जाएगा। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ACCEPT, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। यह दोनों अपने आप में अगर मैं बात करूं तो होमोफोन्स हैं। क्या है बच्चों? होमोफोन्स हैं, अर्थात समान उच्चारण वाले शब्द हैं, समान ध्वनि वाले शब्द हैं। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, के अलावा, को छोड़कर। हाँ, इसकी स्पेलिंग गलत है बच्चों, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगा? इसका सही स्पेलिंग क्या होगा बच्चों? होना चाहिए ऐसे, देखिए बच्चों बड़ा मजेदार सवाल है। होना चाहिए ऐसे, एक्सपेक्ट होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, एक्सपेक्ट। लेकिन दिया है ऐसा तो कोई इंग्लिश का वर्ड ही नहीं होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। EXPACT को इंग्लिश, तो कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए एक्सपेक्ट। और यहाँ पर क्या लिखा गया? ए लिखा गया है। ए के जगह पर क्या होना चाहिए? कौन सा लेटर होना चाहिए बच्चों? ई होना चाहिए। एक्सपेक्ट, इसका मतलब उम्मीद करना। क्या होता है बच्चों? उम्मीद करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। EXCEPT, एक्सेप्ट, के सिवाय, को छोड़कर, के अलावा। और इसका मतलब एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, इसकी स्पेलिंग क्या है वर्तनी? गलत है। ऑप्शन नंबर सी, पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग ए रही, EXPECT, एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। डी, एस्पेक्ट, ASPECT, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। चलिए बच्चों, छठवां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड? निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
बड़े ध्यान पूर्वक आपको इसका अवलोकन करना है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न एक प्रश्न यहां से बिल्कुल कन्फर्म है, आएंगे ही आएंगे। आपको देख के जाना है। 4 पार्ट है इसका, ऑलरेडी मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं इसके पहले, ये चौथा और लास्ट पार्ट है, इसके बाद इसका कोई पार्ट नहीं आएगा। चलिए बच्चों, इंपोर्टेंट की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। सही स्पेलिंग क्या होगी? IMPORTANT लिखा गया है, IMPORTENT होगा क्या? IMPORTANT लिखा गया है, IMPORTENT गलत है। सही स्पेलिंग क्या है? IMPORTANT इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इंपोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट का हिंदी में मतलब होता है महत्वपूर्ण। यहां पर देखिए ई लगा है, होना चाहिए ए। इंपोर्टेंट की स्पेलिंग गलत है। इंपोर्टेंस IMPORTANCE, IMPORTANCE इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब होता है, देखिए बच्चों, इंपोर्टेंट IMPORTANT महत्वपूर्ण। इंपोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, तो इसकी स्पेलिंग तो सही है, इसकी भी स्पेलिंग सही है, IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल। असंभव कहने का तात्पर्य है असंभव, जो संभव ना हो, असंभव। इम्पैक्ट IMPACT इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, प्रभाव, तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, इसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है, इसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है। छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इंपोर्टेंट, IMPORTENT इंपोर्टेंट की स्पेलिंग गलत है। चलिए बच्चों, 7वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन में लिखा गया है, ए ऑप्शन में ही मिल गया बच्चों, ए ऑप्शन में ही मिल गया हमारा आंसर, हमारा विकल्प मिल गया ए ऑप्शन में ही। चलिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। मन लगा के पढ़ना है, परीक्षाएं नजदीक हैं, बिल्कुल नजदीक है बच्चों। आपको बड़े ध्यान पूर्वक मन लगा कर पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे अंक ला सके, और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। मन लगा के पढ़ना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। बिल्कुल समय बहुत कम है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए समय बहुत कम है, बिल्कुल समय बहुत कम है बच्चों। आपको एक क्षण भी जाया नहीं करना है, अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तब। चलिए बच्चों, इसकी स्पेलिंग क्या है बच्चों? इसकी स्पेलिंग क्या है? बिल्कुल देखिए, मार्कर हाथ से नीचे गिर गया, उठा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, ACCOMPLISH सही है स्पेलिंग। पेरिस की भी स्पेलिंग सही है, पनिस की भी स्पेलिंग सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ये करेक्ट स्पेलिंग इसका क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए, देख लीजिए बच्चों, एक बार मैं बता दूंगा आपको। इसका करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए, ई के जगह पे आई होना चाहिए, बस। DISTINGUISH डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH डिस्टिंग्विश, ई के जगह पे आई अगर रहता तो सही हो जाता। कहने का मतलब है, आपसे यही तो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसकी स्पेलिंग गलत है। सही क्या है? DISTINGUISH डिस्टिंग्विश, अगर आई रहता तो सही हो जाता। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क बताना। क्या बताना बच्चों? फर्क बताना, अंतर बताना, अंतर समझाना, अंतर बताना, फर्क बताना। चलिए बच्चों, इसका मतलब होता है ACCOMPLISH, इसका मतलब होता है पूर्ण करना, प्राप्त करना, कहने का मतलब है प्राप्त करना। अकम्पलिश, इसे पढ़ेंगे अकम्पलिश। पेरिस का मतलब होता है क्षय होना, नष्ट होना, नाश होना। पनिश का मतलब जानते ही हैं आप, सजा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।